आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथमेटिक्स का पेपर था। आपने पेपर दे दिया होगा। आपको चिंता होगी कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं। तो आज मैं संकेतांक 822 HW का सलूशन देने वाला हूं आपको। आप फटाफट उसको मिला लीजिए और अश्योर हो जाइए कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 12 और 21 का लासा 84 दिया गया है। तो 12 और 21 का मासा होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, यानी इसका मासा 3 होगा। दूसरा क्वेश्चन है एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है 1/3, अतः विकल्प सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है। इसका माध्य होगा 38.1, 36.15, 35, 40.05। इसका सही आंसर है 36.15, अतः विकल्प बी सही है। चौथा है वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है। तो कह रहे हैं उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो इसका बहुलक वर्ग 15 से 20 होगा, अतः विकल्प डी सही है। पांचवा क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो इसकी प्रायिकता होगी 3/13, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही ऑप्शन पहला है, यानी सदैव अपरिमेय संख्या, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो इसमें जो है सी पार्ट सही है, तो अतः विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 बिंदुओं ए बी और B-A के बीच की दूरी होगी। तो इसकी दूरी होगी 2√2a² + 2b², अतः विकल्प डी सही है। 9वां बहुपद द्विघातीय बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। तो इसके शून्यांकों का योगफल 1 होगा, अतः विकल्प ए सही है। रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। तो इसको जब हल करेंगे तो कोई हल इसका नहीं होगा, तो अतः विकल्प बी सही है, यानी कोई सलूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। तो k का मान -2 आएगा हल करने पर, अतः विकल्प बी सही है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का 20वां पद होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर -47 आएगा, अतः विकल्प ए सही है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई होगी, तो PQ आज हम निकालेंगे तो 2√11 सेंटीमीटर आएगा, अतः विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 आएगा, अतः विकल्प सी सही है। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 90 डिग्री, अतः विकल्प बी सही है। 2 sin 30 × cos 30 का मान होगा √3/2 इसका मान होगा, अतः विकल्प डी सही है। यदि sin θ = 3/4 तो tan θ का मान होगा। तो tan θ का मान आएगा 3/√7, अतः विकल्प ए सही है। cos A + cot A × 1 - cos A का मान होगा। तो इसका मान आएगा sin A, अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 1 - tan² A / 1 - cot² A का मान होगा। इसका मान आएगा -tan² A, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए चित्र में यदि ST समांतर QP QS = 3 सेंटीमीटर, SR = 1.5 सेंटीमीटर और PT = 2.8 सेंटीमीटर है तो TR का मान होगा। इसमें TR का मान आएगा 1.4 सेंटीमीटर, अतः विकल्प डी सही है। खंड बा क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सभी भाग करना है। तो पहला भाग है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपने सिद्ध कर लिया होगा। सिद्ध कीजिए 1 + sec A / sec A = sin² A / 1 - cos A। इसको भी सिद्ध कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र
पर एक समकोण अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल आएगा 126 वर्ग सेंटीमीटर। घ निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका बहुलक आएगा 30.6। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 तथा 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर बिंदु आएगा 7,3। वाई के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5-3 और 13, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो वाई की दो वैल्यू आएगी -9 और 3। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी 5 भागों को हल करना है। पहला पार्ट, द्विघातीय बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो शून्यांक जो आएंगे 4/3 और -1 आएंगे, 2 आंसर आएगा। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 0.2x + 0.3y = 1.3 और दूसरा है 0.4x - 0.5y = -0.7। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको आप वैल्यू इसमें रख करके चेक भी कर सकते हो, समीकरण सेटिस्फाई होना चाहिए। गा पार्ट, सिद्ध कीजिए कि y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये आपने सिद्ध कर लिया होगा। घा, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC = BAC। तो सिद्ध कीजिए CA² = CB × CD। इसको भी आपने कर लिया होगा। अंगा पार्ट, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक इसका आएगा 34.06। चा पार्ट, एक पासे को एक फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें 2 पार्ट है। एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता जो आएगी 1/2 आ जाएगी और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता आएगी वो भी 1/2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी समांतर श्रेणी AP के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार व अंतर ज्ञात कीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो प्रथम पद A = 1 आएगा और सार व अंतर D = 2 आएगा। अथवा इसमें से एक ही पार्ट करना है आपको। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 24, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। यानी आपको आयतन ज्ञात करना है। तो पानी का आयतन बराबर आ जाएगा 332.2 घन सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर या सेंटीमीटर पर 3 पावर। अथवा एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई आप ज्ञात करोगे तो 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर आएगी। आप चाहो तो √3 की वहाँ पर वैल्यू 1.732 रख दो। तो 3 + 1.732 जोड़ दो के 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। भूमि पर अथवा भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि चिमनी के पास से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने पर चिमनी की ऊंचाई आएगी 25 × √3 मीटर। √3 की वैल्यू भी रख सकते हो आप यहाँ पर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई आएगी 40 × √3 मीटर। √3 की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो 1.732 रख दो और उसके बाद 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आपका सही होगा।
चाहे इसको लिखो चाहे उसको लिखो। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का आपको आंसर बता दिया और कंप्लीट सलूशन इसका बाद में दिया जाएगा। आप फ़िलहाल अपना आंसर मिला लीजिए और ये चेक कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं।